और भाई यहाँ पे फिर दोबारा से एक चेस्ट, और इसमें भाई डायमंड मिल चुका है हमें। ओ भाई, अच्छी चीज़ें तो मिल रही हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो गाइज ये हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का 5वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ किया था, जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद एक माइनशाफ्ट ढूंढा था जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा सामान मिला था। और उसके बाद हम गए थे विलेज ढूंढने। तो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर भाई एक विलेज मिला था जो कि एक स्नोई विलेज था। तो वहाँ से विलेजर्स को लाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन वो तो बात का काम है भाई। अभी के लिए हम विलेजर्स नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें इंचेंटिंग टेबल बनानी होगी और काफ़ी ज़्यादा इंचेंटिंग करनी होगी। विलेजर्स तो बाद में लाएंगे हम। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एक इंचेंटिंग टेबल बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे शुगर केन फार्म, क्योंकि हमें इंचेंटिंग करने के लिए काफ़ी सारी बुक्स और पेजेस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए शुगर केन फार्म की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने कुछ काम किया है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम अपना इंचेंटिंग टेबल बनाने। तो भाई यहाँ पे हमने एक एनविल बना लिया है जहाँ से हम अपना सामान रिपेयर कर सकेंगे। और किसी भी चीज़ को हमें नाम देना होगा तो हम यहाँ पे नेम टैग से नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने गधे को नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गधे को नाम देंगे गधेड़ू। और भाई गधेड़ू को चल के वहाँ पे नाम दे देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे भाई हमने प्रेशर प्लेट लगा दिया है, तो निकलने और जाने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पे अपने गधे को सबसे पहले भाई नाम दे देते हैं। तो भाई ये गधेड़ू नाम इसको मिल गया है। और भाई मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल के आगे एक दीवार खड़ी कर दी है, क्योंकि जब मैं नेदर पोर्टल में एक बार गया था तो एक ब्लेज ने काफ़ी सारी फायर छोड़ी थी, तो उससे मेरा घर जल गया था। तो अभी मैं नेदर में भी जाने वाला हूँ, क्योंकि नेदर से काफ़ी सारा सामान लाना है जिससे हम अपना फार्म बनाएंगे, क्योंकि हम फार्म अपना नॉर्मल कॉबलस्टोन से नहीं बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको माइन दिखा देता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। यहाँ पे मैंने एक दरवाज़ा लगा दिया है और यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ लगा दी हैं ताकि हमें उतरने और चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और भाई यहाँ पे हमें माइनशाफ्ट में काफ़ी सारे स्ट्रिंग मिली थी, तो उससे हमने फिशिंग रॉड भी बना लिया है। हम आगे चल के फिशिंग फार्म भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ शुगर केन फार्म बनाने वाले हैं। और हमने घर में कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो वो आपको दिखा देते हैं। बाहर से थोड़ी सी डिज़ाइन में चेंज किया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो डोर की डिज़ाइन को मैंने चेंज किया है, एंट्री पॉइंट को। और भाई यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पोटैटो हमारे पास हो गए हैं। जो विलेज से हम पोटैटो निकाल के लाए थे वो हमने लगा दिए थे। और यहाँ पे 2 लाइन पोटैटो हो गए हैं, तो सबसे पहले इसे निकाल कर और ज़्यादा लगा देते हैं ताकि हमारे पास काफ़ी सारे पोटैटो हों। बाद में इनके भी फार्म्स बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। काफ़ी सारे पोटैटोज़ हमारे पास हैं। जब हम विलेजर्स को लाएंगे तब हम इसके फार्म्स बनाएंगे। और भाई यहाँ पे एक और लाइन हमने पोटैटो की लगा दी है। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे भाई शेडर हटा दो, क्योंकि वीडियो हल्की हल्की लैग कर रही थी। तो भाई यहाँ पे हमने शेडर हटा दिया है और अब वीडियो शायद लैग ना करे। तो भाई अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक इंचेंटमेंट टेबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंचेंटमेंट टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो भाई यहाँ पे हमें इंचेंटमेंट टेबल के लिए एक बुक चाहिए होगी, 2 डायमंड और 3 ऑब्सीडियन। तो भाई बुक बनाने के लिए हमें पेजेस और लेदर की ज़रूरत होगी। लेदर हमारे पास है और शुगर केन से हम पेजेस बना सकते हैं। और डायमंड भी हमारे पास है। ऑब्सीडियन निकालने के लिए हमारे पास डायमंड की पिकैक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पिछली पिकैक्स टूट गई थी। तो यहाँ पे हम एक डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं, उसके बाद ऑब्सीडियन निकाल लेते हैं और फिर बुक बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना इंचेंटमेंट टेबल बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 4 ही डायमंड है, हमें 5 डायमंड की ज़रूरत थी, तो हमें 1 डायमंड और निकालना पड़ेगा। और हमारे पास 2 ऑब्सीडियन पहले से भी हैं, लेकिन फिर भी हमें डायमंड ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायमंड निकाल लाते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक केव मिली है। तो यहाँ पे डायमंड भी मिल गया है हमें इस केव में, लेकिन ये 3 ही डायमंड मिला है, फिर भी इतना काफ़ी हमारे लिए। भाई काफ़ी बड़ी केव है और काफ़ी ज़्यादा सामान है इस केव में। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन है और काफ़ी सारा गोल्ड भी यहाँ पे हमारे पास है। तो वैसे अभी के लिए डायमंड निकाल लेते हैं, ये सब चीज़ें बाद में निकाल लेंगे। और डायमंड निकाल के चलते हैं इंचेंटिंग टेबल बनाने भाई। तो भाई मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे काफ़ी लंबी माइन हमने बना ली है। भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी माइन बन गई हमारी। और काफ़ी देर से मैं माइनिंग कर रहा था, तब जाके ये डायमंड मिला है, वो भी एक केव में। तो भाई समझ सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो भाई यहाँ पे हम अपनी डायमंड पिकैक्स बना लेते हैं। तो डायमंड पिकैक्स बनाने के लिए वही सेम स्टेप है।
और भाई यहाँ पे हमारी डायमंड पिकैक्स बन चुकी है। तो सबसे पहले हमें ऑब्सीडियन लाना होगा। उसके लिए हम बकेट में पानी ले लेते हैं और नीचे जो हमारा केव था वहाँ पे काफ़ी सारा कोल है, तो वहीं से हम ऑब्सीडियन बना के लेके चले आते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने ऑब्सीडियन बना लिया और हमें 2 ऑब्सीडियन की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऑब्सीडियन हमारे पास पहले से ही हैं। तो यहाँ से 2 ऑब्सीडियन निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम ऑब्सीडियन 2 लेके आ चुके हैं और 2 हमारे चेस्ट में हैं। और यहाँ पे हम शुगर केन भी लेके आ चुके हैं जिससे हमारा पेज बनेगा। और लेदर हमारे चेस्ट में है। तो सारा सामान इकट्ठा करके जल्दी से हम इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने पेजेस बना लिए हैं, अब हमें बुक बनानी होगी। तो यहाँ पे बुक कुछ इस तरह से बनेगी। तो एक बुक की ज़रूरत है हमें, अभी एक ही बुक बनाएंगे हम अभी। और भाई उसके बाद डायमंड हमारा कहाँ गया। तो भाई यहाँ से 2 डायमंड ले लेते हैं। और भाई ऑब्सीडियन को रखना है कुछ इस तरह, और डायमंड को रखना है इस तरह, और बुक को रखना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमारा इंचेंटिंग टेबल बन चुका है और हम अपना इंचेंटिंग रूम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो टेबल को भी अभी यहाँ पर ही रख देते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा इंचेंटमेंट टेबल रखा चुका है। अब हमें बुक सेल्फ बनाना होगा, तो वो बाद में बना लेंगे। तो सबसे पहले अपनी फार्म बनाने के लिए हमें नेदर में जाना होगा, क्योंकि हम सिंपल कॉबलस्टोन से नहीं बनाने वाले हैं। नेदर से भी कुछ चीज़ें लाके फिर हम अपना फार्म बनाएंगे। और भाई हम नेदर में जाने के लिए हो चुके हैं रेडी, और हमने यहाँ पे गोल्ड की लेगिंग्स भी पहन ली हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो चलते हैं नेदर में भाई। और भाई यहाँ पे हम वापस से अपने नेदर फोर्ट्रेस में आ चुके हैं और हमने चेस्ट में का सामान निकाल ही लिया था। और इधर देख लेते हैं शायद कुछ हो। तो भाई इधर चारों तरफ तो लावा ही लावा दिख रहा है। ये क्या भाई, इधर कैसे आ गया तू? ये भाई ये सब इधर कैसे आ जाते हैं? और भाई ये नेदर फोर्ट्रेस काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो। मुझे तो लगा था उतना ही छोटा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। और ये क्या चीज़ है भाई? और भाई इस नेदर वार्ड का क्या काम है वो भी कमेंट में बता देना। और यहाँ पे एक और चेस्ट मिल चुकी है हमें शायद, और इसमें गोल्डन चेस्ट प्लेट और एक आयरन है। और देखते हैं यहाँ पे एक और चेस्ट है जिसमें काफ़ी सारे सैडल हैं, और ये डायमंड हॉर्स आर्मर है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो भाई इधर तो नेदर फोर्ट्रेस हमारा ख़त्म हो चुका है, और उस साइड देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। तो भाई यहाँ पे एक और चेस्ट मिला है, और इसमें भी गोल्डन चेस्ट प्लेट और आयरन है। गोल्डन चेस्ट प्लेट का यार कोई काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चेस्ट है भाई, और इसमें गोल्ड और आयरन हॉर्स आर्मर। तो भाई यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी चेस्ट दिख रही हैं, लेकिन मेरी इन्वेंट्री भाई फुल हो चुकी है। तो यहाँ पे अपना कुछ सामान एक ही चेस्ट में रख देते हैं, बाद में उसे निकाल लेंगे। और भाई देखते हैं बाकी के चेस्ट में क्या मिलता है हमें। और भाई यहाँ पे फिर दोबारा से एक चेस्ट, और इसमें भाई डायमंड मिल चुका है हमें। ओ भाई अच्छी चीज़ें तो मिल रही हैं। तो भाई अभी तक एक ही चेस्ट में डायमंड मिला, ऐसे ही 2-3 चेस्ट और मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई। और भाई यहाँ पे मैंने पूरा नेदर फोर्ट्रेस लगभग देख लिया है, तो जितना ज़रूरी सामान है पहले उतना लेके चलते हैं, फिर बाद में चले आएंगे और सामान लेने। तो भाई यहाँ पे हम नेदर से वापस आ चुके हैं और हमें काफ़ी सारा सामान मिला है। 2 डायमंड मिला है और डायमंड का हॉर्स आर्मर मिला है। वैसे अभी उसका कोई काम नहीं है, पर फिर भी मिल गया है तो रख ही लेंगे। और भाई ये नेदर वार्ड का क्या काम होता है कमेंट में ज़रूर बताना। और सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं, फिर एक बार हम जाने वाले हैं नेदर में, क्योंकि जो सामान हम लेने गए थे वो तो लेके आए ही नहीं। तो भाई यहाँ पे हम वापस से नेदर में आ चुके हैं। तो ये जो नेदर ब्रिक्स हैं इसे हम निकालने वाले हैं, और डेकोरेशन के लिए इसे हम अपने फार्म में लगाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक स्टैग हमने ब्रिक निकाल लिया है, तो वापस से चलते हैं अपने वर्ल्ड में। तो भाई अब हम बनाने वाले हैं शुगर केन फार्म। तो देख लेते हैं उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पिस्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं पिस्टन्स कैसे बनेंगे। तो भाई यहाँ पे कॉबलस्टोन, रेडस्टोन और प्लैंक और आयरन इनगॉट से बन जाएंगे हमारे पिस्टन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले पिस्टन बना लेते हैं भाई, फिर दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने 6 पिस्टन बना लिए हैं। उसके बाद हमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी बना लेते हैं।
तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे ऑब्जर्वर बनाने के लिए हमें नेदर क्वार्ट्ज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एक बार फिर से नेदर में जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से नेदर क्वार्ट्ज लेके आता हूँ, फिर बनाते हैं ऑब्जर्वर। और भाई फाइनली हम नेदर क्वार्ट्ज लेके आ चुके हैं, तो जल्दी से अपना ऑब्जर्वर बना लेते हैं। फिर भाई और चीज़ें बनानी है हमें, उसके बाद हमें अपना फार्म बनाना है। तो भाई यहाँ पे हमने 6 ऑब्जर्वर भी बना लिए हैं। और भाई यहाँ पे हॉपर बनाना है, जिसके लिए चेस्ट और आयरन लगेंगे, तो जल्दी से हम अपना हॉपर बना लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने हॉपर बना लिया है। यहाँ पे हमने 7 हॉपर बनाया है, 6 ऑब्जर्वर और 6 पिस्टन बनाया है। तो जल्दी से चल के हम अपना फार्म बनाते हैं। उसके लिए हमें सैंड की ज़रूरत लगेगी, सैंड बाहर काफ़ी है तो वहीं से ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने 6 सैंड लगा दिए हैं और आगे की तरफ एक ब्लॉक डर्ट निकाल लिया है। अब पीछे की तरफ हम नेदर ब्रिक ले लेते हैं और भाई इसके ऊपर एक और ब्लॉक नेदर ब्रिक लगा देना है इस तरह से। और इसके ऊपर हमें लगाना है अपना पिस्टन। और भाई पीछे की तरफ भी लगा देते हैं नेदर ब्रिक। और भाई इसके ऊपर लगा देना है ऑब्जर्वर, जिसकी आंख इस तरफ हो, मतलब ये रेड वाला जो आइकन है ये इस तरफ हो, इस तरह से लगाना है। और भाई उसके बाद यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट से इन सभी को जोड़ देना है आपस में। तो भाई यहाँ ऊपर का काम सारा खत्म हो चुका है, अब चलते हैं नीचे। और भाई उसके बाद यहाँ से भी 2 ब्लॉक डर्ट निकाल लेना है, अगर आप 2 चेस्ट लगाना चाहते हो, या फिर आप एक चेस्ट भी लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ से एक ब्लॉक निकाल लेना है। और भाई उसके बाद लगा देना है हॉपर। और भाई हॉपर को एक दूसरे से जोड़ना है, नहीं तो शुगर केन हमारा चेस्ट में नहीं जाएगा। और भाई यहाँ पे हमारा सारा हॉपर लग चुका है, तो यहाँ पे चेस्ट लगा देते हैं। और भाई यहाँ पे लगभग हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है, अब बस यहाँ पे ग्लासेस लगाने हैं। तो यहाँ पे पहले ग्लासेस लगा देते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हमने लगभग पूरा ग्लास लगा दिया है। अब यहाँ पे पानी भर देते हैं, फिर बाकी का ग्लास लगाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने पूरा पानी फिल कर दिया। अब हम यहाँ पे शुगर केन लगा देते हैं जल्दी से। तो भाई हमने यहाँ पे शुगर केन लगा दिया। अब हम किनारे से ग्लास को फिल कर लेते हैं। और भाई ऊपर की तरफ से भी ग्लास ही लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने सही कर लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेस्ट से कनेक्ट करना है, उसके बाद हॉपर्स कनेक्ट करने हैं सारे, नहीं तो आपका जो शुगर केन है वो चेस्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चेस्ट को कनेक्ट करना है, फिर उससे सारे हॉपर्स को कनेक्ट करना है। तो मैंने अब सही कर दिया है। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं भाई हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारा शुगर केन फार्म सही से एकदम काम कर रहा है। और अब नीचे की तरफ देख लेते हैं हमारा चेस्ट में आ रहा है या नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारा शुगर केन चेस्ट में भी आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे हमारा शुगर केन फार्म रेडी हो चुका है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।